गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो सिलेंडर की बारे में पढ़ेंगे। यानी सिलेंडर की जो शेप होती है वो ये वाली होगी। ये सिलेंडर का पैटर्न आ गया, इसको हम कहेंगे बेलन या सिलेंडर कहेंगे। अब एक जो बेलन बनता है वो बेलन हमेशा किससे बनता है? यानी बेलन का जो बनाने के लिए हमें एक सीट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी मेरे पास ये सीट है। अब ये सीट जो है किस फॉर्म में है? यानी रेक्टेंगल के फॉर्म में, आयताकार फॉर्म में है। अब आयत का जो शेप मैं बना देता हूँ नीचे यहाँ पर, यानी ये आयत बन गया, रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल की जो सीट, ये वाली सीट है, इसकी ये तो क्या होगी? हाइट होगी h, जो कि इस बेलन के बराबर है। और ये जो वाली है इसकी क्या होगी? विड्थ होगी, चौड़ाई जिसको बोलते हैं विड्थ b से रिप्रेजेंट करता हूँ उसको। अब मैंने इसको शेप दे दी बेलन की, ये बेलन बन गया। अब बेलन जो बनाया अपने किससे बनाया? आयताकार सीट से बनाया है। अब ये इसका बेलन का क्या होगा? ये सर्कुलर शेप है, ये सर्किल के रूप में है। अब सर्किल जो है यही आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से चल करके और यहाँ पर वापस आ गए, तो ये पूरा सर्किल बना है। और ये सर्किल है, ये क्या कहलाएगा? सरकमफ्रेंस या परिधि कहलाएगी। ये क्या होगी इसकी? परिधि या सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। क्लियर हो गया? अब सरकमफ्रेंस जो परिधि है इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2πr होता है। अब मैंने जो ये पूरा जो निकाला है ये कितना हो गया? 2πr। यानी आप ये कह सकते हैं ये जो टोटल है कितना आया? b जो आया 2πr आ गया, और h अपन ने पहले से दे रखा है। क्लियर? अब आपके सामने ये है कि आयत जो होता है, आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी लेंथ इंटू विड्थ। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, यानी रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ होता है। क्लियर? अब अपन ने इसको किसका शेप दिया है? सिलेंडर का शेप दिया है। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट आता है इसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्राकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये वक्राकार बोलेंगे, वक्र के रूप में ही ये, और इसको इंग्लिश में तो बोलेंगे कर्व्ड और हिंदी में बोलेंगे वक्राकार। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वक्राकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक है ना? पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वक्राकार जो पृष्ठ है इसको हिंदी में तो वक्राकार बोलेंगे, थोड़ा सा अलग लग रहा है, वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। और हिंदी में नया लेकर के इंग्लिश में ले उसको मैं, तो आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब कर्व्ड जो सरफेस है इसका एरिया निकालना है, तो मुझे देखो किसका सहारा लेना पड़ेगा? रेक्टेंगल का सहारा लेना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल का जो है क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ होता है। और यहाँ पर लेंथ कितनी है? h है। विड्थ कितनी है? 2πr है। लेकिन मैं पहले b को लिख देता हूँ, 2πr इंटू h लिख दिया मैंने। तो ये किसका एरिया आ गया? वक्राकार फील्ड का आ गया। अब यहाँ पर नीचे का जो पार्ट है वो कैसा है? सर्क्यूलर है। ये ऊपर वाला पार्ट भी कैसा है? सर्क्यूलर है, यानी वर्तीय रूप में है। तो अब मैंने लिखा वर्तीय भाग का क्षेत्रफल, वर्तीय भाग का क्षेत्रफल। तो वर्तीय का मतलब सर्क्यूलर, सर्क्यूलर सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। तो सर्कुलर फील्ड जो है कैसे? दो सर्किल बन रहे हैं, तो यहाँ पर एक सर्किल का एरिया क्या होता है? πr² होता है। तो दो का कितना हो गया? 2πr है। और देखो सर्किल जो होता है इस रूप में होता है, ये इसकी रेडियस होगी, ये इसकी क्या होगी? रेडियस। इसको मैंने r से डिनोट किया है। और इसका क्षेत्रफल जो है भाई ये डिस्टेंस भी क्या होगी? ये भी r ही होगी। अब आपने देखा कि एक जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है, लेकिन स्क्वायर से इसका थोड़ा सा क्या होगा? ज़्यादा होगा हमेशा सर्किल का। यदि इसी रेडियस में क्या करते हैं हम? सर्किल बनाते हैं रेडियस के, तो उसका जो आता है भाई, इस पर मैं एक सर्किल बना दूँ इसी लंबाई का, तो इसका जो एरिया आएगा किसका? सर्किल स्क्वायर का। स्क्वायर से हमेशा क्या होता है? पाई से मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर के एरिया को, तो क्या बन जाएगा? सर्किल का बन जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया? तो अब पूछा जा सकता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, टोटल सरफेस
एरिया ऑफ सिलेंडर इज, तो उस कंडीशन में क्या लिखोगे, दोनों का टोटल कर दो, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, तो 2 पाई को तो मैंने लिख दिया बाहर। उसके बाद इसमें भी आर है और यहाँ पे भी आर है, दोनों में क्या आ रहा है, आर भी कॉमन है, इसको भी यहाँ राइट कर दिया। अब यहाँ पर क्या बच गया, एच बच गया, और इस पर क्या बचेगा, आर बच गया। तो ये इसका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, 3 तरह के ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी इस बेलनाकार जो फील्ड है और इसके ऊपरी पार्ट पे क्या करना है, कर्व्ड सरफेस पर पेंट करना है। तो पेंट करने का जो खर्चा क्या आएगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसका सरफेस एरिया निकालोगे, यानी कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालोगे, और उसको जो कॉस्ट आ रही है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, तो यूनिट जो भी दे रखी है उसका स्क्वायर करना है। जैसे सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, मीटर में यूनिट है तो मीटर का स्क्वायर आएगा, कंफर्म। और बेलन है तो किलोमीटर में तो आ नहीं सकता है, ये किस में आएगा, या तो मीटर में आएगा या फिर सेंटीमीटर में आएगा, कंफर्म। ऐसे ही आपको यानी जो नीचे वाला पेंदा है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यानी पाई आर स्क्वायर के रूप में यूज करना है, क्लियर। और यदि टोटल का करना है, यानी ऊपर भी पेंट है, नीचे भी पेंट है और इस पार्ट पे भी पेंट है, तो उस अवस्था में ये वाला यूज करना है। यानी 3 फॉर्मूले बन गए हैं, ये तो हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये वाला थर्ड। यानी बेलन जो है, सिलेंडर जो है, उसमें 3 प्रकार के फॉर्मूले यूज होते हैं। यानी जब आपको कर्व्ड सरफेस में देखना है तो इसको यूज करो, जब आपको सर्कुलर सरफेस में नीचे वाला पेंदा देखना है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई भी चीज ली है, ठीक है ना, जैसे ये मेरे पास ये सिलेंडर का एक रूप है, ये जो मार्कर है, तो इसका ये ऊपर वाला पार्ट कैसा है, सर्किल है, ये भी क्या है, सर्किल है, लेकिन ये वाला कैसा है, सर्कुलर, यानी कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड का मतलब होता है वक्राकार पृष्ठ, हिंदी में वक्राकार बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश का नाम इजी है। तो उस कंडीशन में केवल इसी का पार्ट का निकालना है, और सर्कुलर में इन दोनों का निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गया, दैट्स ओके। जय हिंद, जय भारत।